हेलो स्टूडेंट्स, आज 10 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिलॉयट की एक रिपोर्ट भारत में लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2005 में 36.7% से गिरकर 2018 तक कितना हो गई है? तो ये हो गया है 26%। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो लगातार महिला श्रम शक्ति की भागीदारी जो है 2005 से कम होता ही जा रहा है। अब ये 26% तक आ चुका है 2018 तक। इसका मुख्य कारण गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच का अभाव है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में 195 मिलियन महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें अजय नारायण झा की जगह नियुक्त किया गया है। सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं ये 1983 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर हैं और ये आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं वर्तमान में, सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अधिवक्ताओं को बीमा कवर प्रदान करने हेतु संरचित योजना के निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की गठन की है? किसकी अध्यक्षता में? आलोक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। आलोक श्रीवास्तव जो हैं वर्तमान में कानून मामलों के सचिव हैं। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मान्यता प्रदान की है? किस खेल को? ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। दोनों खेल को अखिल भारतीय कैरम फेडरेशन और कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया, इन दोनों को। कूडो जो है जूडो का ही एक रूप है या फिर आप बोल सकते हैं जूडो की तरह ही यह खेल होता है। ठीक है, अच्छा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। ठीक है, और इन्हें जो मान्यता दी गई है, इन दोनों खेलों के अस्थायी मान्यता दी गई है। मान्यता मिलने से इस खेल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलना आसान होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। ठीक है, पीठ की स्थापना आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और मध्य प्रदेश के इंदौर में की जाएगी। अमरावती में स्थित पीठ का अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश और इंदौर में स्थित पीठ का अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य होगा। ठीक है, NCLT इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT को कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया इन्होंने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसे स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है। यह संस्थान संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अकादमिक विंग है, जिसका उद्देश्य छात्रों को पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त
करने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अभी आपने संस्कृति मंत्रालय के बारे में सुना। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? महेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी की अवसंरचना में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $26 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। $26 मिलियन, अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 183 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, तो रुपया भी पूछ सकता है एग्जाम्स में, मिलियन डॉलर इस तरह भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है। इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देशों की संख्या 67 है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं ताकेहिको नकाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $137 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, ज़्यादातर भारत सरकार जो है एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से ही कर्ज लेती है। तो किस बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता होता है और किस कार्य के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह समझौता जो किया गया है विश्व बैंक के साथ किया गया है। इन पैसों से कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड में 220 से अधिक बांधों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। विश्व बैंक आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विकिपीडिया पे 1945 आपको मिल रहा है, लेकिन मैंने इसका आधिकारिक वेबसाइट देखा है, उस पर इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है 1944 दिया हुआ है। तो आपके पास भी अगर कोई आधिकारिक प्रूफ है कि इसकी स्थापना 1945 में की गई थी तो मेरे साथ शेयर जरूर करना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सही उत्तर 1944 ही होगा इसका। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जिम यूंग किम अध्यक्ष थे, वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए विश्व बैंक के अध्यक्ष का पद अभी खाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता हेतु 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है FMI खलीफुल्लाह को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं श्री रविशंकर और श्री राम पांचू, इस पैनल के ये सदस्य हैं। ठीक है, श्री रविशंकर जो हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं और श्री राम पांचू जो हैं ये वरिष्ठ वकील हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी मध्यस्थता द्वारा इस अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विफल रहा है। कब? 1990 में बाबरी मस्जिद गिराने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय तथा उनके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के सरकार में भी इस विवाद को मध्यस्थता से हल करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का बात चला है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का मोट्टो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब हुआ हिंदी में, जहाँ पे सच्चाई होती है वहीं जीत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका एशियन वॉइस द्वारा आयोजित वार्षिक पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स में किसे पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है सादिक खान को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। सादिक खान ये लंदन के मेयर हैं, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में आपको गेविन विलियमसन भी दिख रहे हैं, ये ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं और इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। प्रीति पटेल, ये प्रीति नहीं होगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम है, प्रीति पटेल
ये भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ हैं ब्रिटेन में। इन्हें कंजर्वेटिव पार्टी एमपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कितने रुपए के पहली बार सिक्के जारी किए? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, 20 रुपए के सही सिक्के जारी किए थे। दूसरा क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 और राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25 है। चलिए अब आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका थीम क्या था वो भी आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।